साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे महावीर समता संदेश के 24वें अंक 32वें साल के 24वें अंक की जो 10 जून 2024 को प्रकाशित हुआ। ये अंक 32वें साल का आखिरी अंक है और इसलिए इसके ऊपर पहले ही पेज पर संपादकीय प्रकाशित हुआ है और उस संपादकीय लिखा है महावीर समता संदेश के संपादक हेमेंद्र चंडालिया ने। और इस पन्ने पर एक पास में निमंत्रण पत्र छपा है 33वें स्थापना दिवस का, जिसमें आप सबको आमंत्रित किया गया था। मैं इस संपादकीय को पढ़ना चाहता हूँ, आप प्लीज़ सुने। 33वां साल यानी 7वां कार्यकाल और पहले संपादक स्वर्गीय कृष्ण कुमार टिक्कू को सलाम। ये जब हमने 1992 में प्रकाशित किया था तो कृष्ण कुमार टिक्कू जो है हमारे साथ संपादक थे। ये उदयपुर एक्सप्रेस में काम करते थे उस समय, वहाँ पे भी संपादक थे और बाद में उन्होंने मतलब वहाँ रहते हुए ही हमारे यहाँ, हमारा तो छोटा अखबार था तो हमारे यहाँ वहाँ रहते हुए ही काम शुरू किया था। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी 1 साल बाद कैंसर से निधन हो गया। उसका हमें बहुत अफसोस है और हम दुखद प्रकट करते हैं। लेकिन उनके साल से 1 साल जो काम किया तो उससे हमको काफ़ी सीखने को मिला। चलिए, प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का तीसरा कार्यकाल यदि शुरू हो गया है तो महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक जी हिम्मत सेठ का उसी हिसाब से 7वां कार्यकाल आधा बीत चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें किसी वैशाखी की ज़रूरत नहीं है और बहुमत हमेशा उनके साथ रहा है। 1992 से शुरू हुआ उनका सफ़र 32 वर्षों की शानदार सफलता के बाद उसी जुझारूपन और बेबाकी से जारी है जिसने राजस्थान में महावीर समता संदेश को अपनी अलग पहचान दी है। कहने को तो हमारी भी डबल इंजन की सरकार है, मगर यहाँ यह स्वीकार करना हमें बेहद गर्व है कि हमारा सारा ईंधन देश भर में फैले हमारे हजारों पाठकों, लेखकों, शुभचिंतकों और वैचारिक सहयात्रियों से आता है। हमारा सशक्त संपादक मंडल, संरक्षक मंडल, विज्ञापनदाता और हमारे लेखक गण जो समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देते आए हैं, उसी के बल पर 33वें स्थापना दिवस तक यह यात्रा पहुंच सकी है। डॉक्टर मनोज लोढ़ा, अश्विनी कुमार पंकज, भरत सिंह राव जैसे साथियों की मदद से प्रारंभिक वर्षों में जो स्वरूप बना वह प्रोफेसर नंद चतुर्वेदी, राजेंद्र सिंह चौधरी, जमनालाल दशोरा, डॉक्टर राकेश दशोरा, प्रोफेसर नरेश भार्गव, प्रोफेसर SC लाल, प्रफुल्ल नागर, शांतिलाल भंडारी, मदन नागदा, प्रोफेसर राम बख्श, प्रोफेसर गोपाल सहर, डॉक्टर सौभाग्यवती, डॉक्टर सुधा चौधरी, कॉमरेड बंसीलाल सिंघवी, कॉमरेड शंकरलाल चौधरी, स्वर्गीय रजनीकांत वर्मा, हबीबा बानो तहसीन और ऐसे ही अनेक साथियों की वैचारिक ऊर्जा से निरंतर परिष्कृत होता गया। दूर उड़ीसा में रहने वाले लेखक अनुवादक दिनेश माली, समाजवादी नेता भवानी शंकर होता, डॉक्टर सुनीलम, दिल्ली से सुरेंद्र मोहन, डॉक्टर रत्नाकर पांडे, अरुण श्रीवास्तव, रामशरण जोशी, रघु ठाकुर, स्वर्गीय सुरेश पंडित जैसे ख्यातनाम लोगों का रचनात्मक सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। स्वर्गीय श्रीमती फतेह सेठ तो इस पाक्षिक और इससे जुड़े आयोजनों की रीढ़ ही रही है। ऐसे अनेक नाम हैं जिनका यकायक याद आना और यहाँ दर्ज कर पाना शायद संभव न हो, मगर उन सभी मनीषियों की इस पाक्षिक को
रूपाकार देने में बड़ी भूमिका रही है। अब शायद कहना जरूरी न हो, पर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूँ कि चाहे कैसा भी अमृतकाल रहा हो, जनपक्षीय बेबाक व ईमानदार पत्रकारिता के लिए चुनौतियाँ पहले से बढ़ी है। इन साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता, सामंतवाद और क्रोनी कैपिटलिज्म की जन विरोधी गठजोड़ के खिलाफ खड़े हैं और संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे और सभी के लिए अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से पत्रकारिता करते रहेंगे। जनतंत्र में धन बल, सत्ता बल और बाहुबल के आधार पर बढ़ती हुई बहुमत की तानाशाही का हम विरोध करते हैं। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, आवास व भोजन के मूल अधिकार व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, यह हमारी प्रतिबद्धता है। विश्व को नस्लीय भेदभाव, धार्मिक विभाजन और जातीय बंटवारे से मुक्त कर समता आधारित न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सिर्फ लेखन ही नहीं बल्कि जन संगठनों व जन आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर सक्रिय हस्तक्षेप करना हमारी प्राथमिकता है। इन सब मूल्यों के साथ पत्रकारिता करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सरकार की लघु समाचार पत्रों, विशेषकर असहमति को स्वर देने वाले प्रकाशनों के प्रति नीति, अखबारी कागज व मुद्रण की बढ़ती कीमतें, डाक खर्च, विज्ञापनों का अभाव जैसे अनेक संकट हैं जिससे उभरने के लिए हम जन सहयोग पर ही निर्भर हैं। ऐसे में 33वें स्थापना दिवस की बधाई प्रेषित करते हुए मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। ये उनका संपादकीय था। दूसरे पृष्ठ पर चेतक सर्कल है एज यूजुअल, और हेमेंद्र चंडियाल ही लिखते हैं इसमें। और इसके नीचे जो है महात्मा गांधी के का एक संदेश है जो मनुबेन सिंघवी ने मनुबेन की डायरी से लिया गया है। फिर चौथे पृष्ठ पर जॉर्ज फर्नांडिस के नाम एक लेख लिखा है, और मैंने ही लिखा है, हिम्मत सेठ के द्वारा लिखा गया लेख है। और वो उनके स्मरण में लिखा है। 3 जून उनकी जन्मदिन है, उसके ऊपर उस लेख को फिर से छापा है। एक्चुअली लेख हमने 2019 में लिखा था, और वो उस समय लिखा था जब उनकी पुण्यतिथि थी, मतलब उनका निधन हो गया था, तब लिखा था। और अभी उसको स्मरण करने के लिए, जॉर्ज फर्नांडिस को स्मरण करने के लिए उस लेख को वापस छपा। फिर पाँचवें पेज पर किसान नेता डॉक्टर सनीलम का लेख है, प्रकाशित किया है। ये लेख सारे चुनाव परिणाम आने के पहले लिखा है, लेकिन ये बात सच है कि इन चुनावों को किसान आंदोलन ने बहुत प्रभावित किया। आपने लेख में इसका उल्लेख किया है। आगे वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रयास किया मतदाताओं को पोलराइज करने का और धर्म के आधार पर पोलराइज करने का, लेकिन जनता ने इस बार संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आरक्षण बचाने और तानाशाही को खत्म करने के लिए वोट किया। मतगणना के समय के पहले, एक दिन पहले, वकील सिब्बल ने, कपिल सिब्बल साहब ने 17C की चर्चा करके सारे एजेंट्स जो मतदाता मतगणना में लग जाएंगे उनको ये समझाया कि भाई 17 जो 17C फॉर्म है उससे
मिलान जो उसका करते हैं ईवीएम से मिलान करने में बहुत सारी हेरा फेरी रुक सकती है। तो वो सारी चीज़ें और इस बार कम हुई। इसके साथ ही नीचे एक संदेश है शराब पर रोक लगाने का और शराब से की बिक्री से सरकार न चलाएं ऐसा। और दूसरा एक बड़ा संदेश उसमें है, शिक्षा, राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक समान शिक्षा के लिए एक संदेश। उसके बाद बादल सरोज का एक लेख है पेज 6 पर, और उस लेख में उसने मोदी जी को आगाह करते हुए लिखा है कि इस तख्त पर तुम्हारे पहले जो बैठते थे उनको भी इतना ही यकीन था कि मैं खुदा हूँ, तो उनको भी जाना पड़ा, तो आप भी इससे डरिए, आपको भी जाना ही पड़ेगा। 7वें पेज पर नरेश पटेल ने नरेगा मजदूरों की जायज़ मांग को उजागर किया है। और उसके बाद समता, न्याय और बंधुत्व का दर्शन देने वाले महावीर तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्मदिन के अवसर पर एक सुघाल चंद जैन जो चेन्नई में हैं उनका एक मैसेज प्रकाशित किया है। रामचंद्र साल्वी जी लिखते हैं कि भगवान राम भी चाहते थे कि भारत के लोग अपने संविधान पर आस्था रखें। उन्होंने ये बात भाजपा के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के हाथों हार जाने, फैजाबाद की सीट हार गई थी सर, के संदर्भ में लिखी है। अंतिम प्रश्न पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हिमांशु पंड्या के साथ जो अपमानजनक घटना हुई उसकी निंदा करते हुए पीयूसीएल राजस्थान के अध्यक्ष भंवर मेघवंशी का एक बयान प्रसारित किया गया है और उस पर पीयूसीएल उदयपुर के अध्यक्ष अरुण व्यास के भी हस्ताक्षर हैं। महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक हिम्मत सेठ ने भी घटना की निंदा की है। हिम्मत सेठ ने प्रोफेसर सीपी जैन साहब को अपने पद से मनमाने तरीके से हटाने की भी निंदा की है और ये दोनों खबरें, मतलब ये दोनों बात एक बॉक्स बना करके प्रकाशित की है। तो ये हमारे इस अंक का लबोलबाब है, आपको पसंद आएगा। और जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। फिर ये अपील करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें और बेल आइकन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमें बेहतर करने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सब्सक्राइब करना फ्री टू एयर है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।